हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम इंग्लिश का पेपर पैटर्न, सिलेबस और टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी एक बुक होती है इंग्लिश की 10 माइटी पेन्स, जिसके फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपके सेमेस्टर 1 में आएंगे और रेस्ट ऑफ द 5 सेकेंड सेमेस्टर में। आपका एग्ज़ाम तो 80 मार्क्स का ही है और जो बाकी के 20 है वो आपके इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल वर्क के लिए होते हैं, टोटल 100 मार्क्स। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं इंग्लिश। इंग्लिश आप बेशक लास्ट मोमेंट पर पढ़ो, बट आप अपनी वोकेबलरी, आपकी राइटिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश, इन सब चीज़ों पर डेली फोकस करो। आप तभी डेवलप कर सकते हो। एक दिन में आप इंग्लिश की ये सब चीज़ें नहीं सीख सकते हो। एक बार मैं आपको पेपर का पैटर्न के आइडिया दे देती हूँ। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 आएंगे और आपने कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। 5 चैप्टर्स है तो 5 क्वेश्चंस हो गए हर चैप्टर में से। कोई भी आपने 3 करने हैं, सब 4 मार्क्स के हैं। 4 इंटू 3 12 मार्क्स। सेकेंड होता है बड़ा क्वेश्चन जो होता है 300 से 350 वर्ड्स। ये 2 आते हैं, आपने एक करना है। ये होता है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ 12 मार्क्स का, जो भी लिटरेचर से है। सेकंड क्वेश्चन हुआ 10 मार्क्स का, ये भी लिटरेचर से है। 22 मार्क्स के लिटरेचर के होते हैं, सिर्फ 22 मार्क्स ही लिटरेचर है, बाकी आपका सारा लैंग्वेज है। और लैंग्वेज पे बच्चे फोकस ही नहीं करते, लिटरेचर ही पढ़ते रहते हैं। अब अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आप कितना लिख लोगे, कितना उसको अच्छे से कर दोगे? टीचर 4 ही देगा ना, 4 से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो आपका फोकस लैंग्वेज पार्ट पर भी होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन होएगा। 6 आएंगे, आपने 6 ही करने हैं। 6 इंटू 2 12 मार्क्स के होंगे। फोर्थ होता है मैच द फॉलोइंग। ये जनरली क्या होता है कि वर्ड मीनिंग्स टाइप आ जाता है कि प्रेडवेंस का मीनिंग क्या है, मिमिक का मीनिंग क्या है। ये वैसे तो ईजी आते हैं कि आपको वर्ड से लग जाए पता कि हाँ इसका मीनिंग ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। फिर आता है आपका सेक्शन सेकंड। इसमें सबसे पहला होता है लेटर। लेटर 10 मार्क्स की आती है। ये सेम ही लेटर होती है, लेटर भी मैं आपको करवाऊंगी। तो लेटर आती है 10 मार्क्स की। फिर आते हैं मीमो और नोटिस और एडवर्टीजमेंट। ये 3 टॉपिक्स आते हैं। नोटिस के 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक पब्लिक नोटिस, एक टेंडर नोटिस और ऑक्शन नोटिस। और फिर एक मीमो हो गया, एक एडवर्टीजमेंट हो गया। ये 5 में से आपने कोई 4 अटेम्प्ट करने, सब 5 मार्क्स के हैं। 5 इंटू 4 20 मार्क्स। और लास्ट होता है, ये होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की कोई बुक नहीं होती, ये बेसिक कम्युनिकेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वही सब होता है, बट मैं आपको एक रिव्यू बता दूंगी इसमें क्या क्या होता है। तो आपके ये 3 क्वेश्चंस आते हैं, हमने 2 अटेम्प्ट करने हैं। 5 इंटू 2 10 मार्क्स, ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर है आपका। बिजनेस कम्युनिकेशन में इधर यही सब दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स होगी, सिग्निफिकेंस होगी। राइटिंग स्किल्स में तो आपको पता ही है, लेटर हो गया, टेंडर नोटिस, ऑक्शन नोटिस, पब्लिक नोटिस, मीमो, एडवर्टीजमेंट हो गया। अगर आपने पैटर्न वैसे आपको समझ नहीं आया तो आप इधर देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 मार्क्स का, 4 इंटू 3। सेकेंड एक क्वेश्चन करना है आपने बड़ा 10 मार्क्स का। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इधर नंबर ज़्यादा कटते हैं। आपके कॉम्प्रिहेंशन में भी आ जाते हैं नंबर, आपके लेटर में भी आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग भी। बट जो 10 वाला है ना, वहाँ बच्चों के कईयों के 5 आते हैं, वहाँ पर 5 5 10, कईयों के बहुत कम नंबर भी आते हैं उसमें। तो उस क्वेश्चन पर ज़रूर फोकस करना। मैं आपको आइडिया भी दूंगी कैसे अटेम्प्ट करना है। ये बाकी तो मैंने बता ही दिया कि लेटर है, मीमो, टेंडर नोटिस, ऑक्शन नोटिस और ये सब। तो अब अगर आप देख सकते हो आपके 5 चैप्टर हैं। अगर आप 5 में से कोई एक चैप्टर छोड़ना भी चाहो तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो वैसे भी एग्ज़ाम में एक छोड़ना आपने है ही। सेक्शन जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने 6 में से कोई 4 करने हैं, 5 में से 4 करने हैं, और जो सेकंड है उसमें भी एक ही करना है। बट फॉर अ सेफर साइड कि सारे भी करके जाओगे, इंग्लिश है, इजी सब्जेक्ट है, आपने सिर्फ स्टोरीज ही याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, क्वेश्चन में पूछा समरी होता है, बस वो कोई स्टेटमेंट दे देता है और उसको कहता है कि एक्सप्लेन। तो ऐसे कुछ नहीं है। अगर अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी कोई स्टेटमेंट भी आ रहा है किसी चैप्टर में से, अगर आप उसकी पूरी समरी भी लिख के आओगे ना, तो अभी टीचर आपको 6 मार्क्स देगा। टीचर को पता होएगा कि हाँ बच्चे को सब समरी क्लियर हुई है, पूरा चैप्टर क्लियर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके कोई डाउट्स है तो डू कमेंट। थैंक यू।